हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप? चलिए क्लास 8 नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी बेटा 2.4। ठीक है, उसमें से ये दो क्वेश्चन रख लिए हैं। ये दो क्वेश्चन यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, आपने भी कोशिश की होगी, बिल्कुल सभी क्वेश्चंस की कोशिश करना और फिर कंपेयर करना है अपने क्वेश्चन को और लॉजिक को समझिए। ठीक है ना, रटना नहीं क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है और उसके लॉजिक को समझना है, कैसे वो इक्वेशन क्रिएट हुई। ठीक है, ओके बेटे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं 2.4 का, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। तो ये आपका रहेगा आनंदी। ठीक है, आनंदी थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। ठीक है, आनंदी कोई लड़की है, उसने एक नंबर सोचा बेटा, थिंक्स अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। ठीक है, तो 5/2 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जो उसने नंबर सोचा है, और जो रिजल्ट आएगा ना, सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट। तो जो रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। ठीक है बेटा, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स। जो रिजल्ट आया ना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये कितना मिला है? ये 3 गुना है। 3 टाइम्स है किसका? सम नंबर सी थॉट ऑफ, सेम नंबर सी थॉट ऑफ, बिल्कुल वो नंबर जो उसने पहले सोचा था। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 बाय 1, जैसे भी उन्होंने लाइन लिखी हुई है सेम ऐसे ही आपको जैसा उन्होंने बोला वैसा ही आप इक्वेशन लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर वो नंबर आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा आनंद थिंक्स अ नंबर। ओके, आपको क्या करना है? एज्यूम करना। लेट आनंदी थिंक्स नंबर इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं आनंदी ने एक्स नंबर एज्यूम किया, तो वही एज्यूम करनी है वैल्यू जिससे कंपैरिजन किया गया। ठीक है ना, अननोन वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक्स आनंदी ने सोच लिया। अब वो क्या करना है कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 5/2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5/2। तो एक्स में से -5/2, ये देखिए जैसा उन्होंने बोला वैसे ही कर दिया, x -5/2। अब ये रिजल्ट बन गया, ये देखो ये बन गया रिजल्ट। अब नहीं पता वो x कितना है, लेकिन उसमें से 5/2 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जो रिजल्ट आ जाएगा ना सब्ट्रैक्शन के बाद, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां 8 लिख दो आप, ये देखो उसका रिजल्ट कंप्लीटली 8 से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू कितने के इक्वल आएगा? ये आएगा नाउ द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट। ठीक है, तो जो नंबर उसने सोचा था ना उसका 3 गुना के इक्वल आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 3x। ये है आपकी इक्वेशन। ठीक है ना, इसको सोल्व कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल है, 8 से मल्टीप्लाई कर लें बेटा पहले आप। ठीक है, बिल्कुल आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा 8x माइनस 8 5 40/2 इज इक्वल टू 3x। तो ये 20 पे यहां आ जाएगा। अब 8x 3x को इधर ले आओ, और ये जो माइनस का 20 है ये वहां चला जाएगा। देन 5x इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू 20/5, देन x इज इक्वल टू 4। और जब कैंसिल कर देगा ना 4 आ जाएगा। तो नंबर कौन सा सोचा था उसने? सो आनंदी थिंग्स, बिल्कुल सेम यही सेंटेंस आपको यहां लिख देना है। ठीक है, सो आनंदी थिंग्स अ नंबर, थिंग्स नंबर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आनंदी ने कौन सा नंबर सोचा था? 4। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान है। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते बेटे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 4th। ठीक है ना, तो 4th आपका एक क्वेश्चन रहेगा, इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा वो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। श्रिया से 2 गुनी एज का है अर्जुन। ठीक है, तो अर्जुन की एज किससे कंपेयर करी गई है? श्रिया से। तो श्रिया की अगर एज आपको पता है तो अर्जुन की भी मिल जाएगी, तो हमें एज्यूम करना है श्रिया की एज। ओके बेटे, 5 years ago his age was 3 times श्रियाज एज। तो 5 साल पहले वो श्रिया की एज से 3 गुना था। ठीक है, उसकी एज थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज निकाली बेटे। तो आपको क्या करना, बिल्कुल सिंपल है,
अब अर्जुन की एज किसकी ट्वाइस है? श्रिया की। तो श्रिया की एज आप एज्यूम कर लेंगे। लेट आप ऐसे लेट एज ऑफ श्रिया इज इक्वल टू एक्स। अब श्रिया की एज आ गई तो अर्जुन की ऑटोमेटिक आ जाएगी। अर्जुन की कितनी है? ट्वाइस, दोगुनी। सो एज ऑफ अर्जुन इज इक्वल टू 2x। ठीक है ना? तो एज्यूम वो करनी है जिससे कंपैरिजन किया गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं 5 years ago। ठीक है, हिज एज वॉज 3 times श्रियाज एज। ओके, तो यहां को क्या करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना बेटा ऐसे। तो क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी गई उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनती है वो देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसमें देखो दो तरह से हो सकता है बेटा, या तो डायरेक्ट आप यहां कर देंगे 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या बेसिक यहां पर कुछ ऑपरेशन होते हैं जैसे आपने पिछली छोटी क्लासेस में किया था, हम एज को निकाल कर दिखाएंगे। मींस एज 5 year ago, ठीक है ना, 5 year ago एज ऑफ श्रिया, 5 year ago एज ऑफ अर्जुन, वो निकाल कर अलग। 5 years ago मीन्स x - 5 2x - 5, तो 5 साल पहले का मतलब उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो या तो आप वो सेंटेंस लिख भी सकते हैं, या विदाउट वो जो सेंटेंस के लिखने के बिना भी आप उसको डायरेक्ट यहाँ पर सेंटेंस इक्वेशन बना सकते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। ठीक है बेटे, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 5 year ago कितनी हो जाएगी उनकी एज? तो श्रिया की हो जाएगी x - 5 और अर्जुन की हो जाएगी 2x - 5। ठीक है, अब वो कह रहे हैं किसकी एज किसकी कितनी गुना है? तो ये कह रहे हैं कि जो अर्जुन की एज है वो श्रिया की एज की 3 times है, 3 गुना। तो इक्वल में तभी रख सकते हैं जब श्रिया की एज को 3 गुना करेंगे, तभी तो उसके इक्वल बन पाएगी। तो हम क्या करेंगे, श्रिया की एज को 3 गुना कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये बन जाएगा 3x, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 15 इज इक्वल टू 2x - 5, देन 3x - 2x। अब ये 15 को उधर ले जाएंगे बेटा, -5 + 15 देन x इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, हमारे पास 10 आ जाएगी। सो एज देखो किसकी, x किसकी एज थी? श्रिया की। तो सेम सेंटेंस आपको दोबारा फिर लिख देना, बिल्कुल आसान है, कोई स्पेशल स्टेटमेंट नहीं बनानी इसमें। तो सेम सेंटेंस आपको दोबारा से यहां लिख देना। सो एज ऑफ श्रिया, श्रिया की एज कितनी है? 10 years। एज ऑफ अर्जुन, अब अर्जुन की एज तो अपने आप मिल जाएगी आपको, कितनी हो जाएगी? 2 × 10 इज इक्वल टू 20 years। ये क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल है। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है ना, फिर उसमें से स्टेटमेंट निकालनी है, जैसा उन्होंने बोला वैसी स्टेटमेंट आप निकाल दें। यहां रटने वाला कोई भी मैटर नहीं है, तो सिंपल आपको पढ़ना होता है, कंडीशन को देखिए और वैसी ही इक्वेशन निकाल दें। ठीक है, ओके बेटा, प्रैक्टिस करिए। बाय बाय।